कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। राम राम सा नागौर राजस्थान से आपरो हेताड़ू और शुभचिंतक भंवरा राम बांबू और BR चौधरी लोई बरेल साहब को सादर नमन करते हुए 5 दिवसीय दीपोत्सव की आप सभी को से परिवार हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयाँ। आज इस दीपावली के पावन पर्व पर मैं आपको जी बोर्ड में हिंदी कीबोर्ड का दृष्टिबाधित व्यक्ति कैसे इस्तेमाल करें इसके संबंध में थोड़ी चर्चा करूंगा। हिंदी कीबोर्ड में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सुगम्य, सरल और पहुंच योग्य है। हम किसी भी एडिट बॉक्स को ओपन करें, ओपन करते ही वहाँ एडिट बॉक्स पहले तो एडिटिंग वाली पंक्ति आ जाएगी, उसके नीचे सेटिंग ट्रांसलेट वाली वो पंक्ति आ जाएगी। तो भले ही तो आप जी बोर्ड को ओपन करके उसकी सेटिंग ओपन करके और लैंग्वेज के ऑप्शन में जा करके हिंदी भारत को चयन कर सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं कर पाएँ तो भी कोई बात नहीं, किसी भी एडिट बॉक्स को ओपन करके यहाँ सेटिंग आता है उसमें भी आप ओपन करके और लैंग्वेज में जा कर के हिंदी भारत को जोड़ सकते हैं। अब आपने जब जोड़ लिया है और आपके पास USA इंग्लिश या इंग्लिश इंडिया का है तो उस स्थिति में स्पेस बार के लेफ्ट हैंड में जो नेक्स्ट लैंग्वेज का बटन है उस पर डबल टैप करें और डबल टैप करते ही भाषा है जो बदल दी जाती है जी बोर्ड में। तो आप हिंदी भारत जब आ जाए तब हिंदी कीबोर्ड की मुख्यतः 5 पंक्तियाँ यहाँ ओपन होती है। मैं पहली पंक्ति की दाएं से बाएं यानी लेफ्ट से राइट की ओर चर्चा करूँगा। तो पहली पंक्ति में ए अनार, आ आम, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई, ओ ओखली, ओ औ औषधि, इस प्रकार ये 10 अक्षर आएंगे। अब इसमें रीऋषि का बटन भी आप कहोगे रीऋषि भी आता है, वो उसका बटन दूसरी जगह दे रखा है। और एक डॉक्टर ऑफिस लिखने के लिए जो बड़ा के ऊपर चांद की मात्रा होती है वो बटन भी होता है और एक अंग और अह भी होता है। तो ये बटन भी अपनी अपनी जगह पर अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं, परंतु ऊपर मैंने पहले जो चर्चा की थी वो पहली पंक्ति में यही 10 अक्षर हैं। और उन्हीं 10 अक्षरों में से ऑफिस डॉक्टर लिखने के लिए जो ओ की मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है वो ओ क्लिक को लॉन्ग प्रेस किया जाता है। लॉन्ग प्रेस करके या लॉन्ग प्रेस कह लो या टच एंड होल्ड कह लो, तो वो बोलेगा ओ की मात्रा, और हमने अंगुली हटा दी तो ओ की मात्रा टाइप हो जाएगी और वो ओ की मात्रा बोलेगा। बोलने पर हम लेफ्ट की ओर अंगुली को खिसकाएंगे तब बोलेगा बड़ा पर चंद्र की मात्रा। तो उस स्थिति में ये ऑफिस वाला ओ लिखा जाएगा। और डॉक्टर लिखना है तो डे लिखने के पश्चात ओ क्लिक को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो डा के ऊपर चंद्र वाली मात्रा लगा देगा। जैसे ओ ओके विकल्प उपलब्ध है ओ और बड़ा पर चंद्र की मात्रा, ये इस प्रकार बोलेगा और इस प्रकार ये मात्रा लगेगा। अब मैं यहाँ से अंगुली उठा लूँगा तो ये एडिट बॉक्स में लिखा जाएगा, परंतु क्योंकि हमें और भी कुछ काम करना है
तो इसलिए अब यहाँ वो हम टाइप नहीं करेंगे, जो मैं मौखिक कह रहा हूँ आप उसे समझने का प्रयास करें। और मैं इसी अंगुली को ऊपर खिसका दूंगा ताकि ये विकल्प खारिज कर दिए गए हैं। सुविधाओं का मेन्यू खोलें। अब ये सारी चीज़ें यहाँ मिट गई है। अब आती है दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर क ख ग घ च छ ज झ नुक्ता अनुस्वार, इस प्रकार ये 10 अक्षर होंगे। अब अनुस्वार को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे और अनुस्वार ये अनुस्वार है, विकल्प उपलब्ध है। चंद्र बिंदु विकल्प खारिज कर दिए गए हैं। बैटरी अब ये 53%। देखो बोला विकल्प उपलब्ध है चंद्र बिंदु। अब यहाँ अंगुली अपन उठा लेंगे तो चंद्र बिंदु लग जाएगा। चूँकि अब मैं यहाँ कुछ अभी लिख नहीं रहा हूँ इसलिए मैंने अंगुली को सीधा ऊपर खिसका दिया और इन्होंने बोल दिया विकल्प खारिज कर दिया, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया। तो ये दूसरी पंक्ति हमारी पूरी हुई। अब ये दूसरी पंक्ति का राइट हैंड से आखिरी अक्षर था अनुस्वार और उसके लेफ्ट हैंड में था नुक्ता। नुक्ता ये जे फे इत्यादि कुछ अक्षरों के लिए जो उर्दू में जब हम लिखते हैं या जो उर्दू का शब्द कोई हिंदी में इस्तेमाल होता है तो जे और फे के नीचे नुक्ता लगता है, तो वो नुक्ता भी इस अनुस्वार के बाईं ओर है। अब आती है तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में बाएं से दाएं की ओर ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, इस प्रकार ये 10 अक्षर हुए। इन 10 अक्षरों में तीसरी पंक्ति का जो तीसरा अक्षर है वो है डे। इस डे को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो 2 पंक्तियां खुलेगी और प्रत्येक पंक्ति में 4 अक्षर होंगे। तो पहला अक्षर होगा पहली पंक्ति का, वो होगा अनुस्वार सहित अंगे, यानी अंगे के ऊपर अनुस्वार होगा। दूसरा अक्षर होगा वो होगा हड़े हलंत। तीसरा अक्षर होगा अंगे और चौथा अक्षर होगा अंगे हलंत। दूसरी पंक्ति का पहला अक्षर होगा हड़े, दूसरी पंक्ति का दूसरा अक्षर होगा डंग, यानी डे के ऊपर अनुस्वार, और दूसरी पंक्ति का तीसरा अक्षर होगा डे हलंत और चौथा अक्षर होगा अड़ंग, यानी अड़े के ऊपर अनुस्वार। अब डे को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो लॉन्ग प्रेस करते ही जो अक्षर बोलेगा वो डंग ही होगा। उससे अपन लेफ्ट की ओर करेंगे तो लेफ्ट की ओर करते ही इस प्रकार का उच्चारण करेगा तो वो वहाँ अड़े होगा। और बाकी मैंने सारी बात ऊपर बताई दी है। अड़े का प्रयोग जैसे लड़का, लड़की, लकड़ी इत्यादि लिखने के लिए किया जाता है। डे, हड़े और अंगे, डे के नीचे या साइड में कोई बिंदी नहीं होती है और डे से किसी शब्द की शुरुआत हो सकती है जैसे डर, डरना इत्यादि। और अड़े, डे के नीचे गोल बिंदी होती है वो अड़े होता है और डे के बराबर जो बिंदी होती है उसे अंगे पढ़ा जाता है। और ये अंगे है वो के वर्ग का पंचमाक्षर है और अड़े है वो डे के बाद आने वाला वर्ण है जिसे उत्सिप्त वर्ण कहा जाता है। तो इस प्रकार ये डे के जो 5, 7, 8 अक्षर थे उनकी चर्चा की। अब ये इसी तीसरी पंक्ति का जो छठा अक्षर है ते, तलवार वाला, उसे यदि लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये उस जगह बोलेगा तंग। तो हमें यदि तंग लिखना है यानी ते के ऊपर अनुस्वार लिखना है तो वो लॉन्ग प्रेस करके भी लिख सकते हैं। परंतु ये तंग बोले उसके बाद हम यदि राइट को स्वाइप कर देंगे, थोड़ा सा खिसकाएंगे तो आधा ते लिखेगा और लेफ्ट की ओर खिसका देंगे तो ये त्रे लिखेगा। इस प्रकार ये हमारी 3 जो पंक्तियाँ थी और उनमें जो मुख्य मुख्य अक्षर थे उनकी भी हमने चर्चा की है।
वैसे प्रत्येक अक्षर को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अनुस्वार, आधार या उसके संबंध में कोई और अक्षर है तो भी वो आएगा। तो जैसा हमें लिखना है उस हिसाब से हम हमारी अंगुली को मूव करके और लेफ्ट करले में अक्षर टाइप हो जाएगा। अब आता है चौथी पंक्ति। चौथी पंक्ति में प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व और तालव्य से ये 10 अक्षर आएंगे। तालव्य से यानी शंकरवाला से। अब आती है हमारी पांचवी पंक्ति। पांचवी पंक्ति में पहला बटन है, यानी गूगल की हिंदी कीबोर्ड के 4 पेज है। तो यहाँ पहला बटन है पेज बदलने का और टच करते ही पेज बदल जाएगा। तो पहली बार जो आइकन सामने रहता है वो रहता है पेज 4 में से 2 पे जाएं, फिर 4 में से 3 पे जाएं, फिर 4 में से 4 पे जाएं और फिर 4 में से 4 जाएं। इस प्रकार वो पेज बदलता रहता है, केवल टच करने से बदल जाएगा। उसके पश्चात 5वीं लाइन का जो पहला अक्षर आता है वो आता है षटकोण वाला से, दूसरा अक्षर आता है वो सड़क वाला से, तीसरा अक्षर है चौथा ज्ञानी, 5वां अक्षय यानी क्षत्रिय, छठा श्रेय श्रवण और 7वां ऋषि वाला और 8वां आता है चिन्ह विराम हलंत। हमें किसी अक्षर को आधा करना है तो वो अक्षर यदि एडिट बॉक्स में लिखा हुआ है तो एडिट बॉक्स में वो अक्षर लिखने के पश्चात हम यहाँ विराम पर अंगुली रखेंगे तो वही अक्षर यहाँ बोलेगा, परंतु उठाने पर वो अक्षर है जो आधा हो जाएगा। और इस 5वीं पंक्ति के आखिर में आए मिटाए का बटन यानी डिलीट का बटन। इस प्रकार ये 5 पंक्तियाँ यहाँ पूरी हुई। अब छठी पंक्ति का पहला बटन है प्रतीक कीबोर्ड। इसे हमें डबल टैप करना होगा। इसे डबल टैप करने पर निचली पंक्ति में राइट हैंड से क्वेश्चन मार्क, विस्मयादिबोधक और अर्धविराम, अपूर्ण विराम इत्यादि चिन्ह आएंगे और यहाँ बीच में ही डैश या हाइफन या कुछ लोग हिंदी में इसे युग रेखा भी कहते हैं, वो भी चिन्ह मिल जाएगा। प्लस का चिन्ह मिल जाएगा यानी जोड़, छोटा बड़ा कोष्टक ये भी मिल जाएगा और भी यहाँ कई चिन्ह आपको मिल जाएगा। और फिर भी आपकी कोई आवश्यकता का यहाँ चिन्ह नहीं मिला है तो प्रति कीबोर्ड को जब आपने डबल टैप किया था तो अब उसी जगह और प्रतीक नाम से बटन शो होगा, उससे आप अब केवल टच ही करना है। तो टच करोगे तो और भी बहुत सारे चिन्ह यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो जब और प्रतीक को जब आप टच करोगे तो जो पंक्तियाँ खुलेगी, जो कीबोर्ड पे चिन्ह आएंगे, उसका पहली कतार में तीसरा चौथा वर्टिकल बार यानी खड़ी पाई का चिन्ह आएगा, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी काम आता है। तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पेज नंबर 2 यानी 5वीं लाइन का जो पहला बटन है उसमें कुछ, जैसे मैंने आपको अंगे डे को लॉन्ग कर प्रेस करके लिखना बता दिया था, त्रिशूल वाला त्रे को लॉन्ग पर प्रेस करके लिखना बता दिया था, परंतु अभी भी ये जो च छ जे के बाद आता है वो अक्षर नहीं लिखा गया था। तो वो 2 नंबर पेज पे आप जाकर के पहली पंक्ति का छठा अक्षर है वो ये हैं, आप यहाँ लिख सकते हैं। और 4 नंबर पेज पर ओम जो लिखा जाता है, जैसे ओम शांति, ओम नमः शिवाय इत्यादि, तो वो ओम है जो 4 नंबर पेज पर निचली पंक्ति में राइट हैंड की ओर आपको मिल जाएगा और वो उच्चारण करता ओम ओम इस प्रकार। तो आपको समझ लेना कि ये ओम है और ओम के ऊपर विसर्ग के बटन मिल जाएंगे। अब कुछ लोग कोलन का प्रयोग करते हैं उस जगह, परंतु फिर कोलन का प्रयोग करते हैं तो फिर वो थोड़ा उच्चारण अजीब सा होता है। कोलन की बिंदियाँ थोड़ी गहरी और बड़ी होती है, थोड़ा उनमें शायद गैप मामूली सा अधिक हो सकता है, परंतु बिंदियाँ निश्चित रूप से वो कोलन की बड़ी होती है, विसर्ग की बिंदियाँ छोटी होती है। तो
दुख, अथय इत्यादि लिखने के लिए विसर्ग की आवश्यकता होती है। अब ये तो थी अक्षरों की जगह और लगभग महत्वपूर्ण बातें जो थी। अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अपन को अर्थ लिखना है तो पहली पंक्ति का पहला अक्षर ए लिखेंगे, फिर रे अर्थ में आधा आता है तो रे लिख करके और मिटाए के बाएं और जो विराम है वहाँ अपन टच करेंगे। तो पहले तो कुछ नहीं लिखा हुआ था इसलिए वो विराम हलंत बोल रहा था, परंतु अब हमने रे टाइप कर दिया तो यहाँ अब ये रे बोलेगा। तो अपन यहाँ टच करके अंगुली उठाते ही वो रे आधा हो जाएगा और फिर थे थाली वाला लिखेंगे तो ये अर्थ लिख दिया जाएगा। अब इसी प्रकार यदि हमको काम, कान, काल लिखना है तो के लिखेंगे दूसरी पंक्ति का पहला अक्षर, और फिर हम पहली पंक्ति में जाएंगे क्योंकि हमने पहले व्यंजन के लिख दिया है, अब वो मात्रा के रूप में आएंगे तो दूसरी पंक्ति का पहला अक्षर का बोलेगा, इसलिए आप भ्रमित नहीं हो। और वो का पर आप अंगुली टच करके उठाएंगे तो बोलेगा आ, और एडिट बॉक्स में आप देखोगे तो वो का लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको काम लिखना है तो मैं लिख दीजिए, कान लिखना है तो ने लिख दीजिए, और का लिखना है तो ले लिख दीजिए। तो इस प्रकार ये अर्थ और काल लिख दिया जाएगा। अब आता है तंत्र लिखना है आपको, तो ते लिखिए, ते लिख करके आप ने लिखिए, ने को आधा करना है तो मिटाए के लेफ्ट हैंड में जो विराम हलंत है वहाँ आओगे तो आपको ने बोलेगा, उसको टच करते ही ने आधा हो जाएगा। फिर आप ते लिखिए, ते लिख करके आप मिटाई के पास आकर के और ते जहाँ उच्चारण कर रहा है वहाँ से अंगुली हटा लीजिए, ते आधा हो जाएगा। और फिर ये के पास जो रे है आप उससे रे लिख दें, इस प्रकार ये तंत्र लिख दिया जाएगा। अब यदि आप इस प्रकार आप सोचते हो कि मैं तो इस प्रकार नहीं लिख करके मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, तो ते लिख करके आप ते के ऊपर अनुस्वार भी लगा सकते हो, और ते को लॉन्ग प्रेस करके तंग लिख सकते हो, और ते को लॉन्ग प्रेस करके त्रे लिखने के लिए ते को आप लेफ्ट हैंड में खिसका सकते हो तो भी त्रे वो लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप अक्षरों को लिख भी सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कीबोर्ड को 3 भागों में बांट करके रखें अपने दिमाग में, लेफ्ट, मिडल और राइट। तो लेफ्ट में के खे गे, टे ठे डे, पे फे बे, से है, इस प्रकार के अक्षरों को आप लेफ्ट की ओर याद रखें ताकि आपके दिमाग में रहेगा कि ये अक्षर लेफ्ट साइड में, तो आपकी अंगुली तुरंत लेफ्ट साइड में चली जाएगी। अब राइट साइड में आई ओ औ, जे झे, नुक्ता अनुस्वार, दे धे ने, ये रे लवे और श्रवण ऋषि, विराम इत्यादि, और बीच वाले जैसे ई ऊ, गे चे छे, डे अणे ते थे, इस प्रकार आप इनको ये दिमाग में रहेगा तो आप सीधा अंगुली जो बीच की साइड में आएगी, ताकि आप थोड़ा तेज रफ्तार से लिख सकें। अब कुछ लोग जो कीबोर्ड्स पर लिखते हैं फ़ोन पर, तो वो 2-3 अंगुलियां भी उनकी काम करती है। लेफ्ट साइड में लिखने के लिए वो तर्जनी का काम कर ले लेते हैं, मिडिल के लिए वो मध्यमा या अनामिका का भी काम में ले लेते हैं, और राइट साइड की तरफ जो आखिरी अक्षर है उसको लिखने के लिए वो कनिष्ठा का भी काम में ले लेते हैं। तो वो अपना अपना अभ्यास है। तो आप इस प्रकार भी कीबोर्ड से हिंदी को अच्छी तरह से आप लिख सकते हैं, और आप अभ्यास करने से ही आपकी रफ्तार बढ़ेगी। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान वाली बात है। तो जब आप अभ्यास करोगे तो और अच्छी तरह से लिख पाओगे। अब मैं कोई अक्षर यदि बताना भूल भी गया हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं
अब हिंदी कीबोर्ड की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो मैं बता चुका हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।